अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण और रोमांचक युद्ध की, जो है उहुद का युद्ध। इस युद्ध में मुस्लिम योद्धाओं ने अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया। खास तौर पर हम देखेंगे कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने करनन, जुबैर, हमजा और अबू दुजाना जैसे वीरों ने कुरैश के खिलाफ इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक कहानी को, जो हमें सिखाती है साहस, विश्वास और बलिदान की सच्ची मिसाल। सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक किस्सों से जुड़े रहें। दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आए और युद्ध की शुरुआत हुई। पहला योद्धा था कुरैश का सबसे प्रतिष्ठित मूर्ति पूजक और वीर योद्धा तलहा बिन अबी तलहा अल अब्दारी, जो उनके झंडे का वाहक था। मुस्लिम उसे बटालियन का राम कहते थे। वह ऊंट पर सवार होकर आया और मुस्लिमों को एकल युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वीरता के कारण लोग उससे भयभीत थे, लेकिन अज्ज जुबैर बिन अल अव्वाम ने उसका सामना किया। जुबैर ने उसे कोई मौका नहीं दिया और शेर की तरह उस पर टूट पड़ा, उसे ऊंट से नीचे खींचा और तलवार से उसका वध कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस अद्भुत घटना को देख रहे थे, ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है, का नारा लगाया और मुस्लिमों ने भी इसका जवाब दिया। पैगंबर ने जुबैर की तारीफ करते हुए कहा, हर नबी का एक शिष्य होता है और जुबैर मेरा शिष्य है। जल्द ही युद्ध पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। युद्ध का केंद्र बिंदु था झंडा। तलहा की मृत्यु के बाद बनु अब्द अद्दार के लोग बारी बारी से झंडे को उठाते रहे। तलहा के भाई उस्मान ने झंडा उठाया और नारा लगाया, झंडे को खून से रंगने का अधिकार झंडे के वाहक को है। लेकिन हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उस पर हमला किया और एक प्रहार से उसका हाथ और कंधा काट दिया, जो उसके फेफड़े तक पहुंचा। इसके बाद अब्बू साद बिन अब्बी तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन साद बिन अब्बी वक्कास ने उसे गले में तीर मारकर मार डाला। एक अन्य रिवायत में कहा गया कि अब्बू साद ने मुस्लिमों को ललकारा और अली बिन अब्बी तालिब ने उसका सामना किया। दोनों ने 2 प्रहार किए और फिर अली ने उसे अंतिम प्रहार से मार डाला। इसके बाद मुसाफी बिन तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन आसिम बिन थाबित ने उसे तीर से मार गिराया। फिर किलाब बिन तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन जुबैर ने उसे भी मार डाला। फिर अल जल्लास बिन तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन तलहा बिन उबैदुल्लाह या आसिम बिन थाबित ने उसे मार गिराया। ये सभी 6 लोग जो झंडे की रक्षा में मारे गए, बनु अबी तलहा अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन अब्द अद्दार के एक ही परिवार से थे। इसके बाद अरताल बिन शरहबील ने झंडा उठाया, लेकिन उसे भी अली या हमजा ने मार डाला। फिर शुरुआत बिन कारिज को कुजमान ने मार डाला, जो एक पाखंडी था और केवल प्रतिष्ठा के लिए लड़ा। अब्बू जैद अम्र बिन अब्द मुनाफ और शरहबील बिन हाशिम के बेटे को भी कुजमान ने मार डाला। इस तरह बनु अब्द अद्दार के 10 झंडा वाहकों का अंत हुआ। जब कोई भी जीवित न बचा, तो उनके गुलाम सवाब ने झंडा उठाया। सवाब ने अपने मालिकों से भी अधिक साहस और दृढ़ता दिखाई। वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसका हाथ कट नहीं गया। फिर भी उसने झंडे को अपने सीने और गर्दन से लगाए रखा, ताकि वह जमीन पर न गिरे। वह अल्लाह, क्या मुझे माफ किया गया, कहते हुए लड़ता रहा और अंत में मारा गया। उसके बाद झंडा जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसे उठाने वाला कोई नहीं बचा। युद्ध का मुख्य केंद्र झंडा था, लेकिन पूरे मैदान में भीषण लड़ाई चल रही थी। मुस्लिमों में ईमान की भावना इतनी प्रबल थी कि वे मूर्ति पूजकों पर बाढ़ की तरह टूट पड़े। उनका नारा था, मैं मृत्यु चाहता हूं, मैं मृत्यु चाहता हूं। अब्बू दुजाना, जो अपने सिर पर लाल पट्टी बांधे थे, पैगंबर की तलवार लेकर आगे आए। उन्होंने हर मूर्ति पूजक को मार डाला जो उनके रास्ते में आया। जुबैर बिन अल अव्वाम ने कहा, मैं गुस्से में था जब पैगंबर ने मुझे तलवार नहीं दी और अब्बू दुजाना को दी। मैंने सोचा, मैं देखूंगा कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। अब्बू दुजाना ने अपनी लाल पट्टी बांधी और नारा लगाया, मैं वह हूं जिसके साथ मेरे अंतरंग मित्र ने वचन दिया था, जब हम पहाड़ की तलहटी में ताड़ के पेड़ों के नींव 25 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ। यह युद्ध मुस्लिमों और कुरैश के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जो उहुद के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में मुस्लिम योद्धाओं ने अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया।
खास तौर पर हमने देखा कि कैसे जुबैर, हमजा, अली और अब्बू दुजाना जैसे वीरों ने अपनी वीरता दिखाई। इस कहानी से हमें साहस, विश्वास और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं कि आपको इस युद्ध की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।